छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा में बैठते हैं। इस दौरान वे छात्रों एवं अभिभावकों के सवालों का जवाब देते हैं और कुछ मामलों पर अपनी सलाह भी रखते हैं। एक सेशन में पीएम मोदी ने बच्चों की पढ़ाई पर के स्ट्रेस और एग्जाम के प्रेशर पर बात की। उनका कहना है कि प्रेशर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप तैयारी करके चलो। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुलियों से मुलाकात की। अलग अलग प्रदेशों से आए कुलियों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर अब उनके लिए काम नहीं है। कुलियों का कहना है कि स्टेशनों और प्राइवेट बैटरी कार के आने की वजह से उनके लिए बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़कर फिलहाल भारत में हैं और ऐसी खबरें हैं कि वो यहां से लंदन जा सकती हैं। वहीं बांग्लादेश में सेना के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन करने की तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। वहीं भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की है। सर्वदलीय बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने सर्वदलीय बैठक के दौरान मिले समर्थन के लिए विपक्षी पार्टियों की सराहना की। जयशंकर ने पोस्ट किया, आज संसद में सर्वदलीय बैठक में बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। सर्वसम्मत से मिले समर्थन और समझ की सराहना करता हूँ। बांग्लादेश में जिन विरोध प्रदर्शनों के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उनके पीछे नाहिद इस्लाम का नाम बताया जा रहा है। नाहिद समाजशास्त्र का छात्र और छात्र नेता है। नाहिद इस्लाम को अक्सर बांग्लादेशी ध्वज को अपने माथे पर बांधे देखा जाता है। बांग्लादेश के युवाओं में नाहिद इस्लाम की अच्छी पकड़ है। नाहिद इस्लाम ने शुरुआत में आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में इसी आंदोलन के चलते बांग्लादेश में सरकार गिर गई। शेख हसीना को लेकर भारत आया बांग्लादेश वायुसेना का विमान आज सुबह वापस लौट गया। बांग्लादेश में अराजकता चरम पर पहुंच गई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह है। बांग्लादेश की जेलों में बंद कई कैदी फरार हो गए हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और कई मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने चटगांव में 6 पुलिस थानों में तोड़फोड़ और आगजनी की और पुलिस थानों से हथियार भी लूट कर ले गए। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जाय ने आशंका जताई है कि उनके देश में जारी बवाल के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे अमेरिका की भूमिका से भी इनकार नहीं किया। वाजेद ने कहा कि शेख हसीना ने देश को अच्छी सरकार दी और अब वो अपने नाती पोतों के साथ समय बिताएंगे और राजनीति में वापसी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर संकट की स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसी रिपोर्ट्स मिली है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक सीमा पार कर भारत की सीमा में दाखिल होने की फिराक है। इस संबंध में BSF के आला अधिकारी भी बैठक कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा बढ़ने के बाद PM पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं। भारत पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए इसी बीच अमेरिका ने भी बांग्लादेश के राजनीतिक हालात पर बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश को मिलने वाला आर्थिक सहयोग जारी रहेगा। तख्ता पलट के बाद सरकार का स्वरूप क्या होगा, ये केवल देश की जनता ही तय करेगी। राजस्थान विधानसभा में बीते सोमवार को जमकर हंगामे की स्थिति बन गई, जब अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन से सस्पेंड कर दिया। इस दौरान अन्य कांग्रेस विधायक भड़क गए और मुकेश भाकर को बाहर निकालने आए मार्शलों से भिड़ गए। इतना ही नहीं, हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने धरना दिया और सदन में ही चादर बिछाकर बैठ गए। हरिद्वार में पुराना औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल की फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लपटें और धुआं आसमान में दूर तक उठता देखा गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। इस बीच फैक्ट्री में काम कर कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई।